फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी ट्यून, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। तेलंगाना कारकुनों के हुकूक के लिए असेंबली का घेराव किया गया। भोगी पद्मा तेलंगाना कारकुनों के जेएसी रियासती चेयरमैन की निगरानी में तेलंगाना कारकुनों के हुकूक के लिए असेंबली का घेराव किया गया। मुहासरे के दौरान पुलिस ने उन्हें गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करके अफजलगंज पुलिस स्टेशन ले गई। गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ थाने के अहाते में भूख हड़ताल की गई। भूख हड़ताल कारकुनों और उनके बहन भाइयों की गैर मशरूत रिहाई के मुतालबे के लिए की गई। हैदराबाद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां मुबैना तौर पर गैर कानूनी माइनिंग की सरगर्मियां जारी हैं। इत्तलात के मुताबिक हैदराबाद के शमसाबाद मंडल के कोतवालगुड़ा गांव में वाक़ सर्वे नंबर 62 और 63 में राघवा कंस्ट्रक्शंस की जानिब से एक बड़ा स्टोन क्रशर चलाया जा रहा, जो डीजल जनरेटर्स पर बगैर किसी सरकारी इजाजत के काम कर रहा। तफसीलात के मुताबिक रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, SPDCL और माइनिंग महकमे की मुश्तरका टीम ने इस मुकाम का मुआयना किया था और कंपनी को जरूरी दस्तावेजात पेश करने के लिए शोकास नोटिस जारी किए गए थे। ताहम कंपनी की जानिब से ना तो कोई दस्तावेजात पेश किए गए और ना ही नोटिस का जवाब दिया गया। इन बातों का इजहार BRS लीडर हरीश राव ने असेंबली में किया। बादशाह उन्होंने कहा है कि 8 अगस्त 2025 को मुआयना करने वाली कमेटी ने हुकूमत और तेलंगाना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को खत लिखकर कार्रवाई की सिफारिश की, जिसमें कहा गया कि गैर कानूनी माइनिंग से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंच रहा। और इस मामले पर रद्दमल देते हुए साबिक वजीर और MLA हरीश राव ने सख्त सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कोई क्रशर बगैर लाइसेंस के चल रहा हो तो कानून के मुताबिक 1 साल तक कैद की सजा दी जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत की जानिब से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। సార్ ఇప్పుడు సార్ నేనేమి అసత్య ఆరోపణలు చేస్తే నన్ను ఉరేయండి, నన్ను శాసనసభ్యుడిగా సస్పెండ్ చేయండి. నేను చెప్పిన దాంట్లో నిజం ఉంటే చర్యలు తీసుకోండి. ఐఎమ్ స్పీకింగ్ విత్ అఫీషియల్ డాటా విత్ డాక్యుమెంట్స్. ఇప్పుడు తప్పు నాదైతే నన్ను ఉరేయండి, లేదు తప్పు దీనికి బాధ్యులు ఎవరు, రాష్ట్ర ఖజానాకు కొల్లగొట్టింది ఎవరు, రాష్ట్ర ఖజానాకు రావాల్సిన డబ్బులను అన్యాయంగా అక్రమంగా క్రషర్లు నడిపి ఎవరైతే నడుపుతున్నారో వాళ్ళనే చర్య తీసుకోండి. అధ్యక్ష, तेलंगाना असेंबली से एक अहम खबर सामने आई, जहां बजट दस्तावेजात पर शदीद तनाज़ा खड़ा हो गया। साबिक वजीर और MLA जी जगदीश रेड्डी ने हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि डिमांड बुक और आउटकम बजट बुक को एक ही तरह से कॉपी किया गया। उन्होंने कहा है कि डिमांड बुक्स में ही आउटकम बजट को जों का त्यों प्रिंट कर दिया गया, जो कि संगीन लापरवाही की मिसाल है। उनके मुताबिक अगर इस तरह की गफलत बढ़ती जाए तो ये सवाल उठता है कि आया हुकूमत चलाई जा रही या कोई सर्कस। जगदीश रेड्डी ने अफसरान पर गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि मालियाती उमूर में इस कदर बेएहतियाती नाकाबिल कबूल। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि वजीर खजाना अपनी ज़ाती मसरूफियात में ज़्यादा मसरूफ़ हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि वजीर खजाना फौरी तौर पर इस गलती को दुरुस्त करें और जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें। उनका कहना था कि आउटकम बजट और इस साल की ग्रांट्स बुक एक जैसी हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि हुकूमत को गुज़िश्ता कारकर्दगी और मौजूदा ग्रांट्स के हवाले से कोई वाज़ेह समझ नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि असेंबली जैसे मुक़द्दस ऐवान में पेश की जाने वाली दस्तावेजात पर इस कदर लापरवाही किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। उन्होंने खबरदार किया कि वो इस मामले को असेंबली में उठाएंगे और कहा कि ये सिर्फ गलती नहीं बल्कि एक संगीन जुर्म है। IPL सीजन के आगाज के साथ ही पुलिस की जानिब से बैटिंग के खिलाफ सख्त वार्निंग जारी की गई है। हुकाम ने अवाम से अपील की है कि इंडियन प्रीमियर लीग को सिर्फ एक खेल के तौर पर लुत्फ अंदोज हों और बैटिंग जैसे गैर कानूनी कामों से दूर रहें। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर VC सजना ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए बताया कि सैकड़ों बैटिंग ऐप्स पर पाबंदी आयद की जा चुकी है, लेकिन अब बैटिंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए नई शक्ल इख्तियार कर ली। हुकाम ने खबरदार किया कि ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो पैसे के लिए इन खतरनाक ऐप्स को फरोख देते हैं। पुलिस टीमें फार्म हाउस और खुफिया मुकामात पर होने वाली ऑफलाइन बैटिंग पर भी कड़ी
पैनी नजर रखे हुए हैं। पुलिस का कहना है कि बेटिंग न सिर्फ भारी कर्जों का बाइस बनती है बल्कि खानदानों को तबाह कर देती है, इसलिए आवाम अपने और अपने खानदान के मुस्तकबिल को खतरे में ना डालें। अगर किसी को बेटिंग में मुलविस अफराद के बारे में मालूम हो तो फौरन इत्तला दें, डायल 100 पर या फिर व्हाट्सएप नंबर पर इत्तला दें। हुकाम ने आवाम से ताउन की अपील करते हुए कहा है कि बेटिंग के खिलाफ जारी मुहिम में सबको मिलकर हिस्सा लेना चाहिए। వాళ్ళపైన కూడా మనం నిఘా పెట్టడం జరుగుతుంది। సో అందుకు హైదరాబాద్ పోలీసు మనము ఆన్లైన్ కాకుండా ఆఫ్లైన్లో కూడా నిఘా పెట్టాను। అంతకుముందు కూడా చాలామంది గ్యాంగ్స్ కూడా పట్టుకోవడం జరిగింది। సో అందుకు హైదరాబాద్ పోలీసు ఆన్లైన్ మరియు ఆఫ్లైన్ బెట్టింగ్ పైన చాలా అంటే చాలా నిఘా పెట్టడం జరిగింది। పాత ఆఫెండర్స్ ఎవరున్నారు, అంతకుముందు ఎక్కడెక్కడ చేశారు దానిపైన కూడా నిఘా పెట్టడం జరుగుతుంది। అట్లానే మన సైబర్ క్రైమ్ టీమ్స్ కూడా అలర్ట్ చేసి స్పెషల్ టీం ఫామ్ చేసి ఇన్స్టాగ్రామ్లో కావచ్చు, మన టెలిగ్రామ్లో కావచ్చు, అట్లానే వెబ్సైట్స్ ఏమేమి కొత్తగా వస్తున్నారు, ఎవరెవరు సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ దీన్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నారు పైన కూడా। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने शहर के नवाही इलाके गंडीपेट के करीब मंचेरेउला में मूसा नदी के किनारे माचेलेश्वरा स्वामी और ओमकारेश्वरा स्वामी मंदिरों की तामीर नौ के लिए संग बुनियाद रखा। संग बुनियाद की तकरीब वैदिक मंत्र वो चार के साथ मुनक़िद हुई। इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने इस तामीर नौ को एक तारीख़ी मौका करार दिया और कहा कि ये काम इलाही इरादे के तहत किया जा रहा, न कि महज एक आम तरक्याती प्रोग्राम के तौर पर। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत 8 एकड़ रकबे पर तकरीबन 700 करोड़ रुपए की लागत से मंदिरों को तरक्की देगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस खत्ते की तारीख तकरीबन 1400 साल पुरानी। ये इक़दाम आइंदा नस्लों के लिए विरसे को महफूज रखने के मकसद से किया जा रहा। इस मौके पर नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, डीजीपी शिवधर रेड्डी, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, अरकान कानून साज कौंसिल और दीगर सीनियर हुकाम मौजूद थे। तेलंगाना असम्बली में बीसी रिजर्वेशन और फलाही स्कीमों पर गर्मा गर्म बहस देखने में आई। साबिक वजीर और एमएलए गंगुला कमलाकर ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि 42% रिजर्वेशन देने का वादा करके बीसी तबके के वोट हासिल किए गए और इख्तिदार में आया किया। उन्होंने सवाल उठाया कि हुकूमत ने सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में बीसी तबकात को कितनी नुमाइंदगी दी। गंगुला कमलाकर ने मुतालबा किया कि बीसी कॉरपोरेशन के लिए फौरी तौर पर फंड्स मुख्तस किए जाएं और चेयरमैन का तकर्रुर अमल में लाया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि ओवरसीज स्कॉलरशिप न मिलने की वजह से तलबा शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे, इसलिए हुकूमत फौरी तौर पर फंड्स जारी करे। उन्होंने असम्बली में वाज़ेह किया कि अगर बीसी तबकात के साथ इंसाफ नहीं किया गया तो इस मामले को मजीद शिद्दत से उठाया जाएगा। ఆత్మగౌరవం బాధ చెప్పారు అధ్యక్ష, నేను రిక్వెస్ట్ చేసిన ప్రభుత్వాన్ని ఆరోగ్యంగా తమను ముందరుగుణంగా రిక్వెస్ట్ చేసిన ఆత్మగౌరవ భవనాలకు సంబంధించిన అక్కడ ఒక పెద్ద కంపెనీలన్నీ కూడా నియోపోలిస్ కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది। ఈ ఆత్మగౌరవ భవనాలు కన్స్ట్రక్షన్ చేయకపోవడం వలన ఈ డెబ్రిస్ కంకర మొత్తం తీసుకుపోయి ఆ యొక్క ఆత్మగౌరవ భవనాలు మొత్తం కప్పేసిన అధ్యక్ష। ఇప్పుడు అవి రిమూవ్ చేయాలంటే వాళ్ళ స్థలాలు వాళ్ళు తెలియాలంటే సుమారు ఒక 20 నుంచి 20 కోట్లు అయితే మాత్రమే ఆ డెబ్రిస్ అవుతుంది। నేను గౌరవ మంత్రి గారిని ఒకటే చెప్తున్నాను, దయచేసి మీరు ఆ ఏదో స్థలాలు ఉన్నారో కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఆ డెబ్రిస్ మొత్తాన్ని తీసేస్తే వాళ్ళ స్థలాలు వాళ్ళు కనబడే విధంగా ఉంటాయని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను అధ్యక్ష। हैदराबाद के फलकनुमा इलाके से एक सनसनीखेज खबर सामने आई। इत्तलात के मुताबिक फलकनुमा पुलिस स्टेशन में एक नौजवान पर मुबैना तशद्दुद का इल्जाम सामने आया। मुतासरा नौजवान ने दावा किया है कि उसे पुलिस स्टेशन के अंदर मारपीट का निशाना बनाया गया। मुतासरा शख्स ने अपनी शिकायत असदुद्दीन ओवैसी तक पहुंचाई, जिसके बाद मामला संगीन शक्ल इख्तियार कर गया। इस वाक़े में मुबीन अहमद ने मदाखलत करते हुए पुलिस हुकाम से बातचीत की और इंसाफ का मुतालबा किया। नौजवान के अहले खाना का कहना है कि पुलिस की जानिब से गैर कानूनी तरीके से तशद्दुद किया गया, जिस पर फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी जानिब पुलिस हुकाम ने मामले की जांच शुरू करने की बात कही, जबकि सियासी और अवामी हलकों में इस वाक़े पर शदीद रद्दमल देखने को मिल रहा। ये वाक़या एक बार फिर पुलिस के रवैये और हिरासत में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा। जागेश्वर रेड्डी है जो एसआई है और हसीना मैडम है इसके अंदर इन्वॉल्व, शिवा कुमार है क्राइम का ऊपर और नए सर्कल साहब है, एसीपी साहब है ऊपर। घुटनों पे था मार रहे हैं, पीछे बैट लेके था मार रहे हैं घुटनों। ऐसा करे तो जवान बच्चों को ऐसा करे तो मर्डर करने की सोच ले तो ना, तुम ऐसा कर दे रहे। ये पुलिस वाले कर रहे हैं, तकलीफां देते रहे। सुने पुलिस वाले तकलीफां देते रहे, सुने बहुत ज्यादा टॉर्चर है,
बहुत ज्यादा टॉर्चर है। अगर मैं आप लोगों के सामने एक बात बोल रहा हूँ, सुन लो मेरी बात, कुछ भी नहीं है भाई मेरे, खाली हसीना मैडम आप बात करना है बोल के बुलाए, भेजना था 41 मेरे को भेजे भी, नोटिस भी नहीं भेजे, कहीं को बुलाते, ओला पीएस वैसे ही चला रहे, ड्यूटी पे ना वैसे ही चलेगा, सीआरपीएस भी भेजना था मेरे को, वो भी नहीं भेजे नो, आओ बुलाने का खाली यार फोन मारे बुला दिए बोल के, ठीक है नोटिस भेजे तो आता इंसान। पीएस आज सुबह में गया भाई, मैंने 7 बजे मॉर्निंग में कुछ भी पढ़ दूं, लड़े हुई बच्चे मान लेते, तो मैं जाके बीच में आके मेरा भी नाम लिखा आ गया, ठीक है तू आप बात करने बोलते, सीधा मेरे को ऊपर इंटरोगेशन रूम में ले गया कि जागेश्वर रेड्डी मेरे को मारा, और सर्कल साहब ने जो भाई हसीना मैडम है उसके अंदर शिवा कुमार है, जितने क्राइम के पूरे जने थे 18 जने पकड़े, 18 जने मेरे है यहाँ पे है, उतार के बताओ, सुने 18 19 जने अंदर, चलो बताता हूँ मैं, सुने फाड़ दो सिकंदराबाद के इलाके बोइनपल्ली सेंटर पॉइंट के करीब एक चश्मे की दुकान में अचानक आग लगने का वाकया पेश आया, जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। ये हादसा एस्पेक्ट्स वेयर नामी दुकान में पेश आया, जहां इब्तदाई इतलात के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के बाइस अचानक आग भड़क उठी। आग लगते ही दुकान के अंदर से घना धुआं उठने लगा और देखते ही देखते पूरी दुकान धुएं की लपेट में आ गई। धुआं इस कदर ज्यादा था कि करीबी दुकानदारों और मुकामी अफराद में खौफ व बेचैनी की लहर दौड़ गई। इतला मिलने पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गईं और अमले ने आग पर काबू पाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। फायर एहलकारों ने काफी जद्दोजहद के बाद आग और धुएं को काबू में किया, ताहम कोलिंग ऑपरेशन कुछ देर तक जारी रहा। तेलंगाना के आशा वर्कर्स ने अपने देरीना मुतालबात और 18,000 रुपये माहाना मुकर्ररा तनख्वाह के हक में एहतजाजी मुजाहरे की कॉल दी, जिसके दौरान पुलिस ने कई आशा वर्कर्स को हिरासत में ले लिया। मुजाहरीन के मुताबिक उनका बुनियादी मुतालबा 18,000 रुपये माहाना तनख्वाह तय करना, क्योंकि मौजूदा एजाज या उनकी गुजर बसर की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए नाकाफ़ी है। वो मौजूदा बजट सेशन के दौरान हुकूमत से इस सिलसिले में वाज़ेह ऐलान की तवक्को कर रही। CPIM के साबिक़ MLA जलकांति रंगा रेड्डी ने एक बयान में कहा कि ज़र-इल्तवा यकीन दहानियों पर हुकूमती सस्ती की वजह से एहतजाज में शिद्दत आई है और हुकूमत एहतजाज की इजाज़त ना देकर तहरीक को दबाने की कोशिश कर रही। मुजाहिरीन ने एजाज़ी की अदायगी में ताख़िर का मसला भी उठाया और बताया कि गुज़िश्ता कई सालों से सर्वे और पोलियो मुहिम, इंतखाबी ड्यूटी और इम्तिहानी कामों से मुतल्लिक़ अदायगियाँ भी ज़र-इल्तवा हैं। खुफिया इत्तला मिलने पर एच-फास्ट टीम के अमले ने वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर के नागार्जुना के हमरा MSSPR चिकन के अहाते पर छापा मारा। ये मुकाम संख्या नंबर 744, 745 और 746 इंडियन ऑयल पेट्रोल बंक के करीब जनकालावाड़ा भारत नगर मूसापेट गाँव हैदराबाद में वाक़ है। मुआयने के दौरान ये बात सामने आई कि खराब चिकन को गैर सेहत बख्श हालात में ज़ख़ीरा किया जा रहा था और उसे मुकामी दुकानदारों को फरोख्त किया जा रहा था ताकि आवाम के लिए तैयार की जाने वाले ग़िज़ाई अशिया में इस्तेमाल किया जा सके। गिरफ्तार शुदा शख्स की तफसीलात, नाम सूरज पाल, उम्र 66 साल, राजीव गांधी नगर, कुकटपल्ली, हैदराबाद। तकरीबन 352 किलोग्राम खराब मुंजमद चिकन, विंग्स, ब्रेस्ट, फसलियाँ और कलेजी बरामद हुई। अहाता इंतहाई गैर सेहत बख्श हालत में पाया गया। FSSAI लाइसेंस की मियाद ख़त्म हो चुकी। ज़ख़ीरा शुदा खुराक इंसानी इस्तेमाल के लिए मौजू नहीं थी। एच-फास्ट टीम ने मौके से बरामद शुदा सामान को जब्त कर लिया और मुलजिम को जब्त शुदा अशिया के साथ सनत नगर पुलिस स्टेशन के SHO के हवाले कर दिया ताकि कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। ये कार्रवाई इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, एच-फास्ट टीम, अमला और सनत नगर पुलिस के ताउन से अंजाम दी गई। आवाम से अपील की जाती है कि सिर्फ मुस्तैन और साफ सुथरे मकामात से ग़िज़ाई अशिया खरीदें, गैर तस्दीक शुदा फरोशों से खाने पीने की अशिया लेने से गुरेज करें। किसी भी मशकूक या गैर सेहत बख्श ग़िज़ाई सरगर्मी की इत्तला मुतल्लिक़ा हुकाम को दें। आवाम का ताउन खुराक के तहफ़्फ़ुज़ और सेहत आमा को यकीनी बनाने के लिए निहायत ज़रूरी है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।